हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन इन जनरल, मैं आपको पहले रेस्पिरेशन का जो एक जनरल स्ट्रक्चर है, एक जनरल आइडिया है, वो दे देती हूँ। उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि वी विल रीड लाइन टू लाइन, ईच एंड वर्ड बाय वर्ड। तो वो हम शुरू करेंगे जनरल आइडिया के बाद। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। तो क्या होता है, सबसे पहले रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है, ये रेस्पिरेशन होता है बर्निंग ऑफ फूड। इन लेम लैंग्वेज और नॉर्मल लैंग्वेज आई कैन से कंबशन ऑफ फूड और बर्निंग ऑफ फूड। विच फूड? दैट इज डाइजेस्टेड फूड। तो पहले आप खाना खाते हैं, हमारा जो फूड होता है, फूड इनटेक हमने किया, ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद वो डाइजेस्ट, उसका हुआ डाइजेशन। अब वो डाइजेस्टेड फूड गया ईच सेल को, और वो डाइजेस्टेड फूड ईच सेल में जाके उसका क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन होता है। मीन्स उसकी फर्दर बर्निंग होती है, कंबशन ऑफ फूड होता है, और क्या निकलती है, एनर्जी। एंड दिस एनर्जी वी यूज फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस। वेरियस बॉडी फंक्शंस के लिए हम ये एनर्जी जो है वो यूज करते हैं। अब रेस्पिरेशन का जनरल आइडिया दे देते हैं। तो रेस्पिरेशन अगर देखा जाए, दो टाइप का होता है। सॉरी फॉर spelling mistake. Okay, respiration in general, I need to tell you it is of two types, not two types. रेस्पिरेशन में जो स्टेप्स आते हैं, बेसिकली दो स्टेप आते हैं। तो पहला होता है ब्रीदिंग, और दूसरा हो जाता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। बेसिकली रेस्पिरेशन में ये दो मैकेनिज्म चलते हैं, और इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन में, जब इन दोनों को मिलाकर ही ऑल टुगेदर हमारा रेस्पिरेशन होता है। तो ब्रीदिंग में जैसे कि आप जानते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना, उसी को कहते हैं ब्रीदिंग। तो सांस लेने के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन। मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। आप नोज के थ्रू अपना जो ऑक्सीजन को बॉडी में अंदर लेते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन। और आफ्टर रेस्पिरेशन जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो जब बॉडी से बाहर निकलती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन रिलीज ऑफ CO2। ब्रीदिंग प्रोसेस में तो आपके ये दो काम होते हैं कि आपका जो गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक। ये पूरा ब्रॉड मैकेनिज्म है जो जिसके लिए, जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स लगते हैं। तो वही नोज से होके नोस्ट्रल्स, और वहां से फिर आपका पूरा लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स में पूरा पहुंच जाते हैं, और लंग्स से फिर एयर बॉडी सेल्स में जाती है ऑक्सीजन। तो ये पूरा हम पढ़ेंगे डिटेल में, ओके। जस्ट ब्रीदिंग आपको ये समझना है जनरल आइडिया में कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो पार्ट आ जाते हैं, दो प्रोसेस आ जाते हैं ब्रीदिंग के। इनहेलेशन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एंड एक्सहेलेशन रिलीज ऑफ CO2। इनहेलेशन का दूसरा नाम इंस्पिरेशन है, और एक्सहेलेशन का दूसरा नाम एक्सपिरेशन है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपने फूड खाया, ओके, सो जो और वो डाइजेस्ट हुआ, तो डाइजेस्टेड फूड जो हमारी हर एक सेल को मिल गया, उसके बाद फर्दर सेल उससे और ज्यादा ब्रेक डाउन करती है, उसकी बर्निंग करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कहाँ आ रही है, कहाँ से आ रही है, इनहेलेशन के थ्रू हमने जो ऑक्सीजन ली है, ये वही ऑक्सीजन है। उसके बाद फिर डाइजेस्टेड फूड क्या हो जाता है, इसकी बर्निंग हो जाती है, और बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एंड एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। उसको स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, और हर एक सेल यही ATP अपना डिफरेंट डिफरेंट बॉडी फंक्शंस के लिए यूज करती है।
ये जो CO2 है, यही CO2 जो सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद बनी है, एज अ प्रोडक्ट बनी है, वही रिलीज होती है हमारी एक्सपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। ओके, तो ये हमारा इस तरह से जो ऑक्सीजन इनहेलेशन में जो हमने ऑक्सीजन ली है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज हो रही है, और फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल होता है, इट हैज टू बी गेट रिड ऑफ द बॉडी, सो इट नीड्स टू बी pass out from the body, so it releases through the process of expiration. Okay, तो ये था नॉर्मल ओवरव्यू। अगर मैं आपको अब बॉडी फंक्शंस के हिसाब से बता दिया जाए एक नॉर्मल ओवरव्यू और, तो हम शुरू करते हैं। ऑक्सीजन आपने लिया किस प्रोसेस के थ्रू? इनहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू। ओके, इनहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू आपने ऑक्सीजन ली, और वो किसके थ्रू लेंगे? पहले जाएगी हमारा वो नोज या नोस्ट्रिल्स, कुछ भी आप लिख दीजिए। ओके, नोज में हमारे 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं, उसके थ्रू आपके ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है। नोज के बाद जाती है वो किधर? नोज के बाद जाएगी वो फेरिंग्स में। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड वाटर। तो क्या है ये? कॉमन पैसेज फॉर food and air. I guess I have said water earlier. Sorry for that. Pharynx is the common passage for food and air. तो फूड भी pharynx से पास होकर जाएगा, और एयर मीन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपका पास होकर जाएगी। pharynx के बाद जाती हैं ये एक और स्ट्रक्चर जिससे बोलते हैं हम लैरिंग्स। ओके, लैरिंग्स होता है आपका वॉइस बॉक्स। ओके, क्यों होता है वॉइस बॉक्स? बिकॉज इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स। तो ये वोकल कॉर्ड जिसमें होती हैं और साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स हम इसे बोलते हैं। अब हम जब लैरिंग्स से नीचे जाते हैं तो लैरिंग्स के बाद आ जाता है ट्रैकिया। ये स्ट्रक्चर आती है ट्रैकिया। ये ट्रैकिया बिल्कुल आपके नेक में होती है। ट्रैकिया से को बोलते हैं विंड पाइप। दूसरा नाम ट्रैकिया का है विंड पाइप। अब विंड पाइप के बाद, विंड पाइप में ही क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, इट कंटेन्स कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये जो हमारा सपोज करिए आपका अगर इस तरह से पाइप होगा तो उसमें इस तरह से रिंग्स होती है। ये क्यों होता है? ताकि आपका विंड पाइप हमेशा ओपन रहे, कोलैप्स ना हो, यानी कि पिचके नहीं। जैसे आपने वाटर पाइप देखा होगा, वाटर पाइप में पानी नहीं होता है तो पिचक जाता है, राइट? तो वैसे ही जब आपका एयर ना ही पास हो रही है और कम हो तो ये पाइप पिचके नहीं, कोलैप्स ना हो, क्योंकि अगर कोलैप्स हो गया, पिचक गया तो फिर क्या होगा? फिर एयर मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगा और इंसान मर सकता है। तो ये कार्टिलेजियस रिंग्स इसमें होती है जो इसे स्टिफनेस प्रोवाइड करती है और उसे कोलैप्स नहीं होने देती। दीज कार्टिलेजियस रिंग्स कीप द विंड पाइप ओपन ऑल द टाइम, उससे पूरे टाइम ओपन रखती है। नाउ बैक टू द पॉइंट, विंड पाइप से तो हमारी एयर अभी तक जो है, ऑक्सीजन जो है वो पहुंच गई है ट्रैकिया तक। ट्रैकिया के बाद जाती है ये ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से जाती है ये ब्रोंक्यूल में। ये सब स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको जब हम डायग्राम दिखाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा। ब्रोंक्यूल से जाएगी ये हमारी एल्वियोलाई में। यहां पर होता है आपका गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि ये इनकी ये जो होता है ये 1 लेयर थिक होती है, बहुत ही फाइन इनकी लेयरिंग होती है। आउटर वॉल जो होती है इनकी बहुत थिन होती है, तो गैसेस एक्सचेंज बहुत आसान हो जाता है। गैसेस एक्सचेंज ऑफ व्हाट? गैसेस एक्सचेंज गैसेस का। और कौन सी गैसेस की बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है, तो आप बताएंगे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एल्वियोलाई में। ओके, अब यहां से अब ये सोचेंगे कि अब एल्वियोलाई के चारों तरफ बहुत सारी कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज। तो क्या होता है, एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन आई है वो ब्लड कैपिलरीज में क्या है? ब्लड है, ब्लड में चली जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जाएगी ब्लड में और ब्लड लेकर जाएगा ऑक्सीजन को कहाँ? बॉडी सेल्स में।
और बॉडी सेल्स में क्या चल रहा है? बॉडी सेल्स में चल रहा है जो आपका डाइजेस्टेड फूड है, वहां ये ऑक्सीजन जाएगी और सेल्स में डाइजेस्टेड फूड की फर्दर बर्निंग करेगी और प्रोड्यूस करेगी CO2, वाटर एंड एनर्जी विच कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ATP। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये जो मैंने लिखा है ये है सेलुलर रेस्पिरेशन। दोनों प्रोसेस कोऑर्डिनेट करते हैं तब जाके हमारा पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम बनता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब ये CO2 जो बनी है सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद, ये भी बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। मींस ये सिंपल नहीं है, ये समझ लीजिए कि इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है और बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के बाद कन्वर्जन होता है फाइनली फूड का कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ओके, तो अब ये CO2 जाएगी बॉडी सेल्स में, जो यहाँ से आप सेलुलर रेस्पिरेशन से फूड से तो एनर्जी बन गई, हमारा काम हो गया। वाटर भी हम यूज कर लेंगे। क्या होगा? CO2 ये एक्स्ट्रा हार्मफुल होती है, इसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। तो टू पास आउट इट फ्रॉम आवर बॉडी हम क्या करते हैं, CO2 बैठ जाएगी बॉडी सेल्स में। बॉडी सेल्स में जो CO2 बन गई है अब ये जाएगी ब्लड में, ब्लड ले जाएगा एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई से फिर वापस जाएगी ब्रोंक्यूल में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग्स से जाएगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स से नोज एंड नोज से फाइनली आउटसाइड। तो ये प्रोसेस किसका हो गया? एक्सेलेशन के प्रोसेस के थ्रू CO2 बाहर निकल गई। तो जहां जहां आपकी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं पूरे लंग्स तक, वो तो समझ लीजिए आपका ब्रीदिंग का प्रोसेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा पासेज का, ये आपका ब्रीदिंग का प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ ये जो एक्सचेंज के बाद ब्लड सेल्स में क्या हो रहा है? ब्लड सेल्स में चल रहा है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्लड सेल में क्या चल रहा है? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, इस तरह से हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। डायग्राम में मैं आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज समझने में आसानी हो जाए। ओके फ्रेंड्स, आई होप इट इज विजिबल। ओके, लेट मी right now I'm making the diagram. Here first we need to make the nose. तो क्या होता है, हम यहाँ पर इन जनरल अगर सिंपल डायग्राम आप ऐसे बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर बस आपको एक L बनाना है और उस L को ऐसे मिला दीजिए। मे बी थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, लेकिन यहाँ से अभी हम फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं, ये है हमारी नोज। ओके, नोज के बाद ये पूरा एरिया जो आ जाता है ये होता है बच्चों फेरिंग्स का। फर्दर आप NCERT में इसको और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ओरोफेरिंग्स होता है, नेसोफेरिंग्स होता है, लैरिंगोफेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के जस्ट बाद आपका होता है इधर से करके कुछ जो होती है, ये होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स में आपकी वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वो भी विजिबल होती है, और यहाँ पर एपिग्लॉटिस होता है। ओके, एपिग्लॉटिस क्या होता है? एक फ्लैप की तरह स्ट्रक्चर का काम करता है, राइट। वो जो है ट्रैकिया को कवर रखता है। जब आप खाना खा रहे होते हैं तो ट्रैकिया विंड पाइप बंद हो जाता है। विंड पाइप बंद हो जाता है ताकि आपका फूड जो है वो विंड पाइप में ना जाए, क्योंकि विंड पाइप सिर्फ एयर के लिए है। और इनकेस आप खाता खाते बोलते हैं तो क्या होता है, विंड पाइप खुल जाता है और उसकी वजह से खाना अगर विंड पाइप में चला गया तो फिर धक्का लगता है, कफिंग होती है और फिर जो है आपका फूड वापस निकल के विंड पाइप से फूड पाइप में चले जाता है। एक फूड पाइप यहीं पर होता है। ओके, पीछे को। अब यहाँ से हम कहाँ पर पहुंचे? ये हमारी नोज है, नोज के बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स कंटिन्यूएशन होता है हमारा ट्रैकिया में। और ये जो मैंने रिंग्स बनाई है यही है कार्टिलेजिनस रिंग्स फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ से ट्रैकिया के बाद हम नीचे जाते हैं
और ये जो दो में कन्वर्ट हो गए, दो में आपका डाइवर्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं आउटसाइड। जब तक ये लंग्स के बाहर है तो ये है आपकी ब्रोंकाई। देन ब्रोंकाई जो है आपकी, ये जो कार्टिलेज रिंग्स है वो ब्रोंकाई में जाने के बाद जो है फिर वो खत्म हो जाती है, पतली होकर फिर वो डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद ये ब्रोंकाई बहुत सारी ब्रोंक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत सारी बनाती हैं। हम उतनी नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, टू मेक द डायग्राम क्लियर मैं और नहीं बना रही हूँ, अदरवाइज इट विल बिकम टू मच मेसी। तो ये है हमारी जो मैंने ये बनाई है, ये है मेरी ब्रोंक्यूल। लेट्स कट इट। ब्रोंक्यूल। नाउ ब्रोंक्यूल, ईच ब्रोंक्यूल टर्मिनेटेड इनटू, हर एक ब्रोंक्यूल आप देखेंगे तो वो किस में टर्मिनेट हो जाती है, वो जाके खुलती है आपकी एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई होती है सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैले जैसी स्ट्रक्चर, या फिर आपको लिखेंगे ग्रेप जैसी स्ट्रक्चर। ठीक है, छोटे छोटे से सैक होता है, एयर सैक बोलते हैं इन्हें, एयर के थैले। तो एक एल्वियोलस है और बहुत सारी होगी तो एल्वियोलाई। ये है हमारी एल्वियोलाई। यहीं पर अब लेट मी, आई डोंट हैव रेड पेन राइट नाउ, सो व्हाट आई एम डूइंग, ये एल्वियोलाई ही सराउंडेड होती है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज से, राइट फ्रेंड्स। तो यहीं पर आपकी ऑक्सीजन जब जाती है नोज के थ्रू अंदर, फिर वो जाएगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स टू लैरिंग्स, लैरिंग्स टू ट्रैकिया, ट्रैकिया टू ब्रोंक्यूल, then trachea to bronchi, then bronchi to bronchiole, and from each bronchiole it enters into the alveoli, और alveoli से ये जाती है हमारी, ये जो ग्रीन ग्रीन मैंने बनाई है ये है ब्लड कैपिलरीज इनमें। और ब्लड कैपिलरीज ग्रीन बना, आई एम जस्ट राइटिंग ग्रीन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन चली जाती है और बॉडी सेल से जितनी भी CO2 ब्लड लेकर आता है वो दे देता है एल्वियोलाई को, और एल्वियोलाई से ले लेता है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज लेके चली जाती है बॉडी सेल्स में, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी सेल्स में, और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन तो वो लेके गई हैं, और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी सेल्स से जो वो CO2 लेकर आएंगी वो लेकर आती है, ब्लड दे देता है एल्वियोलाई को, एल्वियोलाई पास करती है ब्रोंक्यूल में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से जाता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया टू लैरिंग्स, देन फेरिंग्स, एंड इट फाइनली ट्रेवल्स डाउन टू नोज, और नोज से बाहर आ जाती है हमारी CO2। सो दिस वे ब्रीदिंग का प्रोसेस पूरा होता है। तो ये है आपका ओवरव्यू सेलुलर रेस्पिरेशन का, लेकिन ये क्लास 12th के लिए इतना इजी नहीं है, इसमें और भी जो पूरा मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का वो हमें पढ़ना है, और ये सेलुलर रेस्पिरेशन में जितनी भी रिएक्शंस हैं वो हमें पढ़नी है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो में। थैंक यू।